आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, बोले हमने कभी शांति वार्ता का विरोध नहीं किया, यूक्रेन हट रहा पीछे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलें ना दें, अन्यथा इसका गंभीर परिणाम हो सकता है, विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूरोप में नाटो के सदस्य यूक्रेन को पश्चिम के हथियारों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देकर आग से खेल रहे हैं। यही नहीं, पुतिन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन से शांति वार्ता का कभी विरोध नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन ही शांति वार्ता से पीछे हट गया है। इजरायली हमले में रफाह में 37 और फिलिस्तीनियों की मौत, अमेरिका सहित कई देशों ने दे डाली इजराइल को चेतावनी। इजरायली सेना लगातार रफाह के केंद्र की ओर बढ़ रही है। इजरायली सेना ने दूसरे दिन भी रात भर गोले बरसाए। इसमें कम से कम 37 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। रफाह में 3 सप्ताह के जमीनी युद्ध के बीच बख्तरबंद गाड़ियों और मशीन गनों से लैस इजरायली टैंक पहली बार रफाह के केंद्र अल अबसा मस्जिद के पास देखे गए। नवाज शरीफ ने स्वीकारा, पाकिस्तान ने तोड़ा था भारत के साथ किया 1999 का समझौता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और भारत के बीच लाहौर समझौते को तोड़ने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित भारत के समझौते का उल्लंघन किया गया था। PMLN की बैठक में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया, ये हमारी गलती थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इमरान को राहत देने वाले जजों को कहा ब्लैक शीप, कई न्यायाधीशों पर लगाए गंभीर आरोप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ वर्तमान न्यायाधीशों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को विभिन्न मामलों में राहत देने के लिए शहबाज ने न्यायाधीशों को ब्लैक शीप कहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जनरल काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए शहबाज ने कहा कि न्यायपालिका में मौजूद कुछ ब्लैक शीप इमरान को राहत देने पर तुले हैं। श्रीलंका में 2 वर्ष तक चुनाव टालने के लिए जनमत संग्रह का सुझाव, UNP ने देश की अर्थव्यवस्था स्थिर करने पर दिया जोर। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई वाली यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने देश में राष्ट्रपति और आम चुनाव 2 वर्ष तक टालने के लिए जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया है। पार्टी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर करने और आर्थिक सुधार लागू करने के लिए दोनों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ना चाहिए। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने फिर टाली रॉकेट की लॉन्चिंग। सुबह 5:45 पर निर्धारित किया गया था प्रक्षेपण। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने अपने पहले रॉकेट की परीक्षण उड़ान को तकनीकी कारणों से फिर टाल दिया है। लॉन्चिंग के कुछ देर पहले उड़ान को रद्द किया गया। पिछले 3 महीनों में चौथी बार देश के दूसरे प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग को रद्द किया गया है। रॉकेट का प्रक्षेपण सुबह 5:45 पर निर्धारित था। तेलंगाना में बच्चा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, 13 बच्चों को बचाया। पुलिस ने बच्चा बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बच्चे दिल्ली की 2 महिलाएं एवं पुणे का एक व्यक्ति गिरोह को मुहैया कराता था। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 13 बच्चों को बचाया है। पीएम मोदी ने की तुष्टीकरण की संस्कृति खत्म, केंद्रीय मंत्री ने कहा। पीएम ने सार्वजनिक सेवा वितरण किया सुनिश्चित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति या धर्म की परवाह किए बिना समान सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित किया है। इसके अलावा पिछली सरकार की तुष्टीकरण की संस्कृति को समाप्त किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र ने यह सुनिश्चित किया कि सभी पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रही है। नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदने के लिए 30 से होगी वार्ता शुरू। 50 करोड़ रुपए से अधिक की होगी लागत। नौसेना के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 30 मई से वार्ता शुरू होगी। इसके लिए फ्रांस का उच्च स्तरीय दल भाजपा आएगा। रक्षा उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस का दल वार्ता शुरू करने के लिए अपने भारतीय समकक्षों से भी मुलाकात करेगा।
असम की अवैध खदान में तीसरे दिन भी फंसे रहे 3 रैट माइनर, बचाव अभियान में लगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। असम की तिनसुकिया जिले की अवैध कोयला खदान में 3 रैट माइनर तीसरे दिन भी फंसे रहे। हालांकि उन्हें बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि टिकोड कोलियरी के अंतर्गत बारगोलोई और नामदांग के बीच अवैध टिकोक पश्चिम खदान में अचानक भूस्खलन के कारण रैट माइनर्स फंस गए थे। चक्रवाती तूफान रेमल का कहर जारी। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से 17 की मौत, कई लापता। मिजोरम में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण हो रही भारी बारिश के बीच आइजल जिले में पत्थर की खदान ढह जाने से 2 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। 6-7 अन्य लापता हो गए। घटना स्थल से 2 लोगों को बचाया गया है। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, आपके अन्य नेता भी शामिल। ईडी की दलील सुनते ही कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला 4 जून तक के लिए सुनिश्चित रख लिया है। ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में उनके उद्यमों से बाहर कर दिया गया था। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। गौतम गंभीर बनेंगे टीम इंडिया के हेड कोच, बीसीसीआई के साथ हुई डील। राहुल द्रविड़ के बाद इंडियन टीम के हेड कोच कौन हो सकता है, इसका जल्द ही खुलासा होगा। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हेड कोच के लिए बीसीसीआई और गौतम गंभीर के बीच डील हो चुकी है, बस पर्दा उठना बाकी है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि गंभीर ने कब आवेदन किया था। नवा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित शर्मा। अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में 2 जून से T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का पहला बैच अमेरिका पहुंच गया है। दूसरा बैच भी रवाना हो चुका है। भारतीय कप्तान नवा T20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है। इस मेगा इवेंट के दौरान भारतीय कप्तान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।